प्रेगनेंसी में तो फैट होगा ही होगा, आपका खान पान बढ़ेगा, थोड़ा बहुत फैट बढ़ेगा। 2 सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 4 पूरा प्लेलिस्ट में तैयार करूंगा आप लोगों के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक और एपिसोड में। आज का स्पेशल एपिसोड उन बहनों के लिए है जिनके जीवन में गुड न्यूज़ आ चुका है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर प्रीनेटल योगा में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बहुत सेंसिटिव समय है, और ये जो प्रीनेटल योगा है मतलब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जो योगा आपको करना है व्हेन यू आर कैरिंग द बेबी, तो वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। तो मेरा ऑनेस्ट एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप उसमें बहुत एडवांस कुछ करना चाहते हो, फुल फ्लेज प्रीनेटल योगा करना चाहते हो, तो किसी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में ही करो, बिल्कुल डायरेक्ट सुपरविजन में ही करो। बट ऐसे भी बहुत सारे आसन हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं जो घर में आप खुद से करना चालू कर सकते हो, इवन फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। और हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे बहनों का आँख तब खुलता है कि हाँ योगा करना चाहिए जब वो ऑलरेडी थर्ड ट्राइमेस्टर में जा चुके होते हैं। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके अगर आप योगा का जर्नी शुरू कर रहे हो, या तो पहले से आपका योगा का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो उस समय आप बहुत कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, हार्ट बीट का जो फंक्शनैलिटी वो सब एक लय पे आ चुका है। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से योगा करना चाहिए ताकि अंदर आपके पेट में जो बच्चा ग्रो हो रहा है, जो बेबी ग्रो हो रहा है, उसका हेल्थ, ब्रेन सब कुछ बहुत अच्छे से फंक्शन करे। तो शुरू करते हैं योगा फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर दो सिस्टर्स जिनका गुड न्यूज़ ऑलरेडी आ चुका है। तो शुरू करते हैं योगा फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बहुत सारे बहनों को हमारे इस ट्यूटोरियल वीडियोस को देख के भी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। रिसेंटली बांग्लादेश से एक बहन ने लिखा है, मुझे बहुत खुशी है बहन कि आपको कंसीव हुआ है। मैं इस फोरम में ही आपको सबके साथ कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। ऐसे गुड न्यूज़ हर हफ्ते कहीं ना कहीं ज़रूर आ रहा है, हमारे लाइव क्लासेस में भी आ रहा है। तो आपको भी अगर कंसीविंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ है, तो हमारे पूरे प्लेलिस्ट पे से इन वीडियोस को आप चेक कर सकते हो, हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कि ताकि अगले 4 से 5 महीने के अंदर आप हेल्दी वे में कंसीव कर सको बिना किसी IVF के। तो शुरू करते हैं योगा फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आराम से शांति से बैठेंगे। अगर इस तरह से बैठने में भी आपको प्रॉब्लम है या तो आपको ओबेसिटी है, तो ज़रूर एक टॉवल को फोल्ड करें। एक टॉवल फोल्ड करके इसको अपने कमर के नीचे लगाएंगे और उसके बाद आप कंफर्टेबली थोड़ा कॉजिनेस के साथ बैठेंगे। फर्स्ट स्ट्रेच इज द स्पाइनल स्ट्रेच। जस्ट इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, एक्सेल डाउन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चीज़ों को थोड़ा सा कम स्पीड के साथ हम करेंगे, थोड़ा सा मध्यम गति में, मीडियम स्पीड में हम चीज़ों को करेंगे। बहुत ज़्यादा कूदने फांदने वाले एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इनहेल, एक्सेल। हाँ, आप अगर पहले से एथलीट रह चुके हो, पहले से बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल आपकी थी, आप जिम जाते थे, या तो आप फौज में थे, आप पुलिस में थे, एक्सरसाइज की आदत पड़ी हुई है, तब कुछ खास इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ओनली कंसीविंग के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट किए थे और बहुत ज़्यादा आप एथलीट टाइप के नहीं हो, तो चीज़ों को थोड़ा सेफ लिमिट के अंदर ही करें। और आज जो अभ्यास में करा रहा हूँ बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। आपको इसमें डरने की या तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों हाथ साइड में, इनहेल करेंगे, एक्सेल करते स्पाइन को इस तरह से घुमाइए। इसका जो ट्विस्ट है आपका बिल्कुल लोअर बेली तक, यहाँ तक फील होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, inhale, come on, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। तो 5-5 बार प्रैक्टिस से शुरू करेंगे आप। एक्सेल, धीरे धीरे 1-2 दिन में चीज़ों को बढ़ाते हुए आप 10 से 15 बार तक रिपीटेशंस में जा सकते हो। बिल्कुल पहले ही दिन आपको 15 बार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट का काउंट यहाँ पे आप होल्ड कर लोगे। 5, 4, 3, 2, 1। अगेन टू द अदर साइड। इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। जो आपका इवनिंग प्राणायाम का रूटीन है वो अभी भी सेम रहेगा।
तो आपको नहीं पता कि आपको ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करना है, आपको ब्रेथ वर्क में क्या क्या करना चाहिए, मेडिटेशन में क्या क्या करना चाहिए, तो इवनिंग रूटीन का जो वीडियो रिसेंटली पोस्ट किया था उस वीडियो को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलप के लिए, बच्चे के जो बॉडी अभी अंदर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है उसके ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो एक गर्भ संस्कार की तरह ही काम करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से दोनों पैरों को ऐसे खोल के बैठेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं, जितना आप आराम से स्ट्रेच करके बैठ सकते हो उतना ही करेंगे। ये आपके नीज बिल्कुल सीधे रहेंगे, दोनों टोस ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ से राइट हैंड को लेके जाएंगे ज़मीन पे नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर आसमान की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे, इनहेल, एक्सहेल डाउन। अभी से आपको तैयारी शुरू करनी है। अगर आप चाहते हो कि आप एक नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू अपने बच्चे को पृथ्वी में लाओ, आप सिज़ेरियन नहीं कराना चाहते हो, सर्जरी नहीं चाहते हो, तो अभी से आपको हिप ओपनिंग के बहुत सारे एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। आगे आगे आपका अपर बॉडी का आपका बॉडी का फ्रंट का जो वेट है वो भी बढ़ेगा, और जब बॉडी का फ्रंट पार्ट का वेट बढ़ता है तो धीरे धीरे कमर वाला जो एरिया है उसमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, मतलब कमर पीछे घूम जाता है, ये प्रॉब्लम भी आएगी और बैक पेन भी शुरू होगा। तो इसके लिए अभी से अगर आप तैयारी करोगे, अपनी हिप को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह के एक्सरसाइज आपको खूब सारे करने हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो हिप स्ट्रेचेस, हिप ओपनिंग एंड हिप स्ट्रेंथनिंग, ये तीनों चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान लगानी है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पूरा एल्बो तक ज़मीन पे लेके आए। इनहेल अप, exhale down, inhale up, come on, exhale down once again, inhale up and hold, 5 4 3 2 1, again to the other side, inhale up and hold, 5 4 3, ऊपर देखिए, 2 1। धीरे धीरे अपने होल्डिंग टाइम, कैपेसिटी, रिपीटेशन सब कुछ आप बढ़ा सकते हो। राइट, यहीं पे आ जाएंगे। इस तरह से दोनों पैर हमारे फोल्डेड हैं और हाथ दोनों कमर के पीछे है। ये हिप स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कम ऑन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वंस अगेन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, कमर ऊपर पुश करेंगे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसको 10 बार करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1 लास्ट टाइम, इनहेल अप, ऊपर होल्ड करें, 5 काउंट रुकने की कोशिश करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली डाउन। वही पे आप आ जाएंगे बटरफ्लाई में, बद्ध कोणासना। इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस आप करें, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। जब जब खाली बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, कुछ भी कर लो, तो बद्ध कोणासन का अभ्यास को जारी रखें, बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगेन, आपके यूटरस के तरफ ब्लड का फ्लो, फ्रेश ब्लड का फ्लो हमेशा बने रहे, एक्स्ट्रा फैट जमा ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो फैट होगा ही होगा, आप खान पान बढ़ेगा, थोड़ा बहुत फैट बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जो है आपके नेचुरल डिलीवरी में प्रॉब्लम करेगा और बच्चे का ग्रोथ, जो ऑप्टिमम ग्रोथ है, उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यूटरस का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहना ज़रूरी है। तो ये आप ठीक से करेंगे। करीब करीब 3 मिनट आपको डेली करना है। ज़रूरी नहीं कि योगा के बीच में ही 3 मिनट आप करो, टोटल दिन में सुबह कर लो 3 मिनट, शाम को कर लो 3 मिनट, ऐसे 3-3 मिनट आप दिन भर में करते रहो इसको। ठीक है, आप यहाँ से पैरों को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, थोड़ा सा करीब। आपके पेरिनियम से हील का डिस्टेंस जो है 1 फुट का डिस्टेंस है। अब दाहिना हाथ पीछे, वंस अगेन एक ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, बायां हाथ दाहिने घुटने पे और धीरे धीरे राइट हैंड जो इसको थोड़ा थोड़ा बेंड करेंगे पीछे देखते हुए, ऐसे एक्सहेल, हल्का सा हाफ वे बेंड किया, शोल्डर को मैट के पास लेके गया, इनहेल, अगेन एक्सहेल, इनहेल, वेरी गुड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, come on, exhale, inhale, exhale,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, दोनों तरफ 5-5 बार, एक्सेल, इनहेल। एक्सरसाइज खूब मज़े से करें, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे महिलाओं को शंका रहता है कि इतना प्रेशियस प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली बहुत प्रेशियस है। कईयों को तो बहुत दिनों से ट्राई करने के बाद कंसीव हो रहे, तो अब ज़्यादा मूवमेंट करो कि ना करो, बिलीव मी कि आप जितना ज़्यादा मोबिलिटी पे रहोगे बेबी का ग्रोथ उतना अच्छा होगा। ये मैं लिख के देता हूँ विद माई ऑल ऑफ दिस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं फ़ौज में था, हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जो बहनें, जो सेना में जो बहनें, उनको देखा है। देखो वो कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे पैम्परिंग करके नहीं रखते। ओवर पैम्परिंग करोगे तो उस पर प्रॉब्लम आएगा, मामला बिगड़ेगा, बेबी का भी ओवरवेट पैदा होने का चांस ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आप फॉरेन में देखिए, मेरे पास जितने इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उससे ज़्यादा तो मेरे पास इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स हैं। उनको मैं देखता हूँ वो प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर जिम जाते हैं और एक्स्ट्रा मतलब जिम में वो पर्सनल कोच रखते हैं इस समय, ताकि उनको वेट ना बढ़ पाए। और इंडिया में मैंने देखा है कि वेट बढ़ने को बहुत आम बात मान लिया गया कि हाँ इस समय तो वेट बढ़ेगा ही, वेट बढ़ नहीं रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टे मोबाइल, जब तक मोबिलिटी में रहोगे, फंक्शनल रहोगे, तो आपके बेबी के भी बॉडी में, फिजिक में उसका इफेक्ट दिखेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें, डर डर के नहीं एक्सरसाइज करना है। चलो, ऐसे भी मैं बहुत सेफ एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपको। कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे, किस तरह से मेजरमेंट लेना है, रेगुलर फॉलोअर है तो आपको पता ही होगा। दोनों नीज को ऐसे एल्बोस से जोड़ना है और टिप ऑफ मिडिल फिंगर से टेक 1 palm डिस्टेंस, फुल 1 palm डिस्टेंस लेके आप ऐसे उड़ जाओगे। दोनों घुटनों के बीच में सफिशिएंट गैप, कंफर्टेबल गैप कमर के जैसा, और दोनों पैरों को ऐसे खोल दिया हमने। अब इनहेल, ये ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेल, इनहेल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? ताकि आपको स्पाइन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों रहे, लोअर बैक पेन को आप अवॉइड कर सको जैसे जैसे आपका बॉडी वेट बढ़ेगा। इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, वही 5 से 10 बार इसको डेली करेंगे। एक्सेल। अगर आपको ज़्यादा काउंट करना है, मैं कम काउंट करा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा काउंट करना है तो वीडियो को पॉज कर करके आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के और ज़्यादा रिपीटेशंस को कर सकते हो। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1, एक्सेल, होल्ड, ओके, धीरे से रिलीज कर देंगे। और इसी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक और एक्सरसाइज करना है हमको, दोनों पैरों को कर दीजिए एक्टिव, वहाँ से आप उठोगे, एक्सेल करते हुए पैरों को सीधा कर एक माउंटेन जैसे पोस्चर में आ जाएंगे, अधोमुख श्वानासन टाइप में। बट बहुत ज़्यादा बेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस पैरों के पीछे आपको स्ट्रेच महसूस होगा, कमर सबसे ऊपर रहेगा और जो चेस्ट है, शोल्डर वाला पार्ट, इसको नीचे लेके आने की कोशिश करो, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर आप आ जाओगे इनहेल में। ये आपके कोर स्ट्रेंथ को भी बना के रखने में मदद करेगा, ताकि जब धीरे धीरे आपका बेली बल्ज बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इवन प्रेगनेंसी के बाद भी दोबारा शेप में आने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सेम इसको भी 5 से 10 बार आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आखिरी टाइम करके दिखा रहा हूँ। एक्सेल डाउन एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। वेरी नाइस। वहीं से आप आओगे और सीधा बाल आसन में बैठ जाओगे, सपोर्टेड बाल आसन। तो ऑलरेडी अगर आपके ओबेसिटी है, ऑलरेडी आपका मोटापा थोड़ा ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स या तो पिलो का इस्तेमाल करोगे। सपोर्टेड बालासन के लिए दोनों पैरों में गैप को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, घुटनों में सफिशिएंट गैप, आपका जो बेली पार्ट है, ट्रंक है, ये पूरा दोनों थाइस के बीच में एडजस्ट हो जाना चाहिए आराम से। तो वहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और
अपने फोरहेड को पूरा नीचे ना रखे, एक ब्लॉक के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। एक ब्लॉक के ऊपर रिलैक्स, दोनों हाथ यहाँ पे नीचे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। स्पाइन को ना जितना हो सके उतना फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे शशंकासन की तरह से उठा के गोल करके ना रखें। स्ट्रेच करें अपने स्पाइन को और फ्लैट कर लें। जा सकते तो धीरे धीरे और नीचे जाएंगे। टेन काउंट्स का होल्डिंग है यहाँ पे। धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े। फिर यहाँ से थोड़ा श्वासों को नॉर्मल गति में आने के बाद, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाने के बाद उठेंगे और हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासना, दोनों हाथ कमर के पीछे। इनहेल, पुश योर पेल्विक फ्लोर। यहाँ पे स्ट्रेच को महसूस करना है, जितना हो सके कंफर्टेबली बैक बेंडिंग करेंगे। एक्सेल एंड डाउन, वापस बैठ जाएंगे। इसको भी करें 5 से 10 बार। जो एक्सपर्ट है पहले से योगा कर रहे हैं 15 बार तक कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ऐसे कई एक्सरसाइजेस है, कई आसनास है जो आप सेफली कर सकते हो प्रीनेटल योगा में। फर्स्ट 3 महीने में ये बस एक बिगिनिंग है जहाँ से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि हाँ सर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इन दैट केस इसका सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3, सीक्वेंस 4 पूरा प्लेलिस्ट में तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, जो आप घर में खुद से कर सको बिना किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में। हाँ, अगर आपको बहुत थ्रिलिंग टाइप का करना है कि हाँ मैं बिल्कुल यादगार कर देना चाहता हूँ हमारे प्रेगनेंसी के पहले कुछ दिनों को, तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही करें। ये कुछ यहाँ पे थ्रिलिंग कुछ नहीं होने वाला है, जो होने वाला है बेनिफिशियल होने वाला है, जो आपको ज़रूर फ़ायदा कराएगा। ठीक है, यहाँ से आप आ जाएंगे इस तरह से। एक ब्लॉक या तो पिलो रख सकते हो आपके गर्दन के नीचे, थोड़ा रिलैक्सिंग फील करने के लिए। एंड देन प्रेस योर थाइज डाउन इस तरह से। सुप्त बद्ध कोणासना, स्लीपिंग बटरफ्लाई फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। यहाँ पे आप इसको करेंगे। पूरा स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स बिल्कुल। एक मेजर ऑब्जर्वेशन जो आपको यहाँ पे चेंज करना है, पहले जब हम एक्सरसाइज करते थे मैं बार बार बोलता था कि हर श्वासों के साथ ऐसा फील करना है कि आप प्रकृति से, नेचर से खूब सारा ऊर्जा खींच के अपने हृदय तक या तो पेट तक, मणिपुर चक्र तक लेके आ रहे हो। अभी वो चीज़ धीरे धीरे बदलना है आपको, उस ऑब्जर्वेशन को बदलना है। हर श्वास जो है आप नेचर से, प्रकृति से ऊर्जा को खींच के अपनी उम्ब चक्र तक लेके आ रहे हो, जहाँ पे अपना बच्चा ग्रो हो रहा है, उस उम्ब तक। ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र तक आप हर बार श्वास खींच के एनर्जाइज कर रहे हो। ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, राइट? ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। यहाँ से थोड़ी देर हम करेंगे ब्रिज पोस्चर फॉर एंडिंग सेतुबंध आसना। दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए और इनहेल करते उठ जाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे, थोड़ा होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 डाउन। दोनों पैरों में उतना ही गैप है, पैर मेरे ऑलमोस्ट मैट के दोनों एजेस में है। और यहाँ से शिथिल मर्कटासना, रिलैक्स्ड ट्रंक ट्विस्टिंग। दोनों पैरों को लेफ्ट एंड राइट इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। और फिर जब कमर थोड़ा रिलैक्स हो जाए वहाँ पे दोनों पैरों को खोल देंगे एंड डू शवासना फॉर 3 to 5 मिनट्स। 3 से 5 मिनट शवासना में रहे। शवासना मतलब बिल्कुल एक शव के तरह, जैसे शरीर में, इस फिजिकल बॉडी में कोई सेंस, कोई कंट्रोल बचा ही नहीं हो। जस्ट रिलीज योर एंटायर बॉडी वेट ऑन द मैट। सभी जॉइंट्स को, सभी मसल्स को, लिगामेंट्स को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और अपने पूरे ध्यान को केवल अपने श्वासों पे लेके आ जाएंगे।
रिलैक्स। 3 मिनट इस तरह से ठहरने के बाद आपको धीरे से अपने दाहिने तरफ राइट साइड में करवट लेते हुए उठना है। तो ये था एक छोटा सा सीक्वेंस, करीब करीब 15 से 20 मिनट में आप इसको आराम से कर ले सकते हो। अगर ज़्यादा काउंट करोगे हर एक चीज़ में तो 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसा सेट है जिसको आप सुबह शाम दोनों तरफ कर सकते हो। वेरी कॉमन आसनास है, वेरी मच इफेक्टिव आसनास फॉर योर सेफ्टी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द बेबी। थैंक यू। अगर ऐसे और सेशंस आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर मेरे इस सेशन से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, मैं और भी ऐसे सेशन बना के आप तक प्रस्तुत करूँगा। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर इन इंडिया। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और प्रस्तुति के साथ।